जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। इसी ने वो ऑडिशन दिया था। तुमने रोज को बता दिया है ना कि उसे हमारी फिल्म के लिए डबिंग करनी है। इसके गले में इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे 3 महीने तक कुछ भी बोलने से मना किया है। बोल क्यों नहीं सकती है? बोलना पड़ेगा। काम है ये इसका। हाँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। अरे हाँ बाबा, मैं टाइम से पहुँच जाऊंगी वहाँ पर। मुझसे झूठ बोलेगी तू? मैम, आई एम रियली सॉरी मैम। मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन मैं ना आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपको दुख पहुँचे। प्रॉमिस मैम। इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। खोल डब्बा, आज इसको काली पोत के ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं आज इसको। पक्का यही रजिस्टर है ना? यस सर, सारे आर्ट के कंटेस्टेंट के रिकॉर्ड इसी में है। बाकी हे भगवान, अगर रिकॉर्ड में मेरा नाम दिख गया तो? ये क्या कर रही हो? $5 लाख एक फिल्म की डबिंग के लिए। मैं अपनी आवाज़ को नताशा मैम का नाम नहीं दे सकती। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। मिस पाखी जोशी, अगर तुम अपनी आवाज नताशा को नहीं दे सकती तो आज तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा। सर, यही है वो जिन्होंने हमसे हमारी चेन छीनी थी। वो लड़की भी थी ना, कहाँ है वो? अरे साहब, ये हमारे कपड़े हैं। ये देखिए, यही तो मेरी चेन है। मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ। शोर मचाना बंद करो। और तुम्हारी साथी कहाँ है? तुम्हारी बेटी, वो मिल जाएगी ना तो उसे भी जेल में डाल दूंगा। उस 2 टके की लड़की को मैंने खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम नताशा मित्रा नहीं। हेलो, जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचो। वो मैं लगता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े ही साइन कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं तुम्हें जब बुलाऊं तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। चल। देखिए, मैं शाम तक की मोहलत नहीं दे सकता हूँ। हमें जानकी जोशी को पुलिस स्टेशन ले आना पड़ेगा और लॉकअप में भी डालना पड़ेगा। अभी लेके चलो मुझे जानकी जोशी और उनकी बेटी के पास। नहीं, मैं आई को जेल नहीं जाने दूंगी। हमने चेन पाखी जोशी के बैग में डाल दी। तुम दोनों की फोटोज तो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगी ताकि सब पहचाने तुम लोगों को। दोबारा किसी के साथ ऐसा करने का सपने में भी ना सोचो। बताओ, किसके कहने पे किया तुम दोनों ने ऐसा? बोलो, किसके कहने पे फंसाया मेरी आई को? देखो, सच सच बोल दो, वरना तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगी। बोलो, क्यों किया ऐसा? किसकी चाल थी ये? वो ना हेलो, बोलो, क्यों किया ये सब? बाकी मैं आया। बोलो, बताओ, कहाँ ना बताओ, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। समझे तुम लोग? किसके कहने पे तुमने मेरी आई को फंसाया? हाँ, देखो, सच सच बताओ, वरना मैं। नताशा ने पैसे दिए थे तुम्हारी माँ को फंसाने के लिए। ऑल सेट नताशा, कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा।
कपाड़िया के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएगा और साथ ही साथ तुम्हारी फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज हो जाएगा। अब इस शहर में सिर्फ मेरे और मेरे चर्चे होंगे। सबके होठों पे सिर्फ मेरा नाम होगा। यस यस यस, शहर के कोने कोने में मैं तुम्हारे पोस्टर्स लगवा दूंगा और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर तो बवाल मचा दूंगा। अब मुझे सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बाकी सुमित के मकान मालिक का फोन आया था, उसको किसी ने बता दिया कि इन लोगों के साथ ना कुछ लेडीज भी रह रही, वो यहाँ चेक करने आने वाला है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अच्छा बाकी तुम ये बताओ कि वो लड़कियों ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि किसने बोला था उनको आई को फंसाने को? हाँ वो तो तू यहाँ आया ही क्यों? Don't touch me, okay? और मुझे पता नहीं था कि तू यहाँ शूट कर रही है। अगर मुझे पता होता ना तो I swear मैं यहाँ आने का सोचता भी नहीं। अब वो नथिंग, अब कुछ नहीं बोला उन्होंने। अब उन्हें बस ये सब करना अच्छा लगता है इसीलिए, और वैसे भी कन्फेशन तो मिल ही गया है अब हमें। हाँ, तो बाकी फिर हम वेट क्या कर रहे हैं? चलो पुलिस स्टेशन, चलो आ जाओ। अब नक्श, अब तुम जाओगे? अरे बाकी कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कन्फेशन मिल गया है, सब कुछ सही जा रहा है और तुम इतना नर्वस क्यों लग रही हो? अब हाँ वो सुमित के मकान मालिक आने वाले हैं ना, अब उसने इतनी मदद की है हमारी, हमें उसे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए। याद है आपको, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे भीख मांग रही थी कि मेरी आई को आप जेल से बाहर निकलवा दीजिए। तब आपने मुझसे क्या कहा था? तो आज से मैं यही सवाल नताशा मैम से पूछती कि कॉन्ट्रैक्ट या जेल? बाप, ये मेरा सामान ऐसे क्यों बाप? क्योंकि इस घर से तेरा बोरिया बिस्तरा उठ गया है और एक खानदान के लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते जो तूने किया है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। गुड्डन अक्षत की खुशियों पर अंतरा बरस गई है बन के तूफान। अब कैसे बढ़ेगी इनकी प्रेम कहानी आगे? अभी तक तो दीवारों से रंग उतरता था, पूरा का पूरा सीमेंट गिर रहा है। आपने बारिश से पहले मरम्मत नहीं करवाई क्या? तुम चाहे आलिम बनो, हमारी तरह आलिम दीन बनो, तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा। हम नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। रंग तो करवाना दूर की बात है, हम घर की मरम्मत भी नहीं करवा सकते। कब तक छुपाएंगे हम ज़रा से ये सारी बातें? लगता है 20 साल पहले नैनी बनने के जो तुम्हें रूल सिखाए थे वो तुम भूल चुकी हो। तुम्हें याद दिलाने पड़ेंगे। डोंट वरी, पुराने रूल्स नहीं, कुछ नए रूल्स। जरा मेरे बात पे ध्यान देना, सोचना उसके बारे में। मैं उस बारे में सोचूंगा ना तो मेरी बीवी जो है बुरा मान जाएगी। तो मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ और ये बात मेरी बीवी जानती है। उससे दूर हूँ लेकिन उसे भरोसा है कि मैं उसकी जगह किसी को नहीं दूंगा। इसीलिए बोलती हूँ कि प्राची की माँ और आपकी जोड़ी ना बहुत अच्छी रहेगी। राखी जी, मुझे शर्लिन पर शक है। क्या? हाँ, मैंने खुद उसे कई बार देखा है। जब भी उनको मदद की जरूरत होती है आपको याद करते हैं और आप चली भी जाती हैं उनकी मदद करने के लिए, और फिर क्या होता है? फिर से बेइज्जती। अरे हद तो तब हो गई जब उन्होंने आपका हाथ पकड़ के घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आपको ये बात कैसे पता? उस वक्त आप तो वहां नहीं थे। राणा जी, है मैंने अट्ठी क्यों लेकर आए हैं? दम घुटने लगा था मेरा उन चुड़ैलों के साथ। आप पैर तो छूने दीजिए। जरूरत नहीं है। चल इधर देख। क्या पिल्लू? पिल्लू इधर देख। ये कौन बच्चा? ये पिल्लू नहीं है। मैंने कहा था मुझे अभी की अभी सीसीटीवी फुटेज देखनी है हमें। देखो, ये जो बच्चा संपदा मैडम के गोद में है ना, ये वही बच्चा है मोक्ष।
शान और पुचकी को एक होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आप दोनों दुनिया इधर की उधर कर लीजिए, इस बार मैं और शान एक होकर ही रहेंगे। नामुमकिन। बिल्कुल नहीं पूरी होगी आप दोनों की 2 कौड़ी वाली प्रेम कहानी। मैं भी हमारी प्रेम कहानी को मुकम्मल होते हुए देखना चाहती हूँ शान। देकर अपनी सास और सौतन नाम की खलनायिकाओं को मात, देखिए शान और पुचकी कैसे अंजाम देते हैं साल की सबसे बड़ी प्रेम कहानी को।